नमस्कार दोस्तों, ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं 4 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की, जो कि आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी सीजीएल, स्टेट एसएससी के एग्ज़ाम्स, आरआरबी, रेलवेज, बैंकिंग, अन्य एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है स्कॉच ईएसजी अवार्ड 2024। तो इसका हमने क्वेश्चन आज की सुबह की वीडियो में भी डाला है, वन लाइनर में। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। ये अवार्ड मिला है आरईसी लिमिटेड को। एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ये, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, और ये एक लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। आरईसी जो है, इसे रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। इसका मानना है कि आरईसी की जो कमिटमेंट है वो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की है, और ये इंडिया के ट्रांजिशन में एक रिन्यूएबल एनर्जी के टर्म्स में बहुत बेहतर आगे बढ़ रही है और ग्रीनर फ्यूचर डिफाइन करती है। स्कोच अवार्ड में बेसिकली परफॉर्मेंस जो देखी जाती है वो 3 फैक्टर्स में देखी जाती है। पहला एनवायरमेंटल, दूसरा सोशल, तीसरा गवर्नेंस। ईएसजी प्रैक्टिसेस के तौर पे दिया जाता है। इस अवार्ड का विजन है कि 2047 तक जितने भी सस्टेनेबल वाली एस्पेक्ट्स हैं उनको ओवरकम किया जाएगा, ताकि फॉर द नियरिंग फ्यूचर आपकी अगली जनरेशन के लिए बचाया जा सके किसी भी एनर्जी रिसोर्स को। इसमें कई सारे सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं और एमओयूज़ हैं जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट में साइन किए गए हैं। अगला बात करते हैं यूएसएसडी बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग। तो आपने मोबाइल में देखा होगा कॉल फॉरवर्ड होता है ये वो। सबसे पहले तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म जान लीजिए। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, यूएसएसडी। ये आपके जो भी स्टेट एग्ज़ाम्स है उसमें आराम से पूछा जा सकता है फुल फॉर्म। ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंतर्गत। उन्होंने डायरेक्ट किया है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कि भैया आप रोक दो, होल्ड कर दो यूएसएसडी बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग फंक्शन को। कब से? 15 अप्रैल से, क्योंकि इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक, यूएसएसडी एक प्रोटोकॉल है जो कि जीएसएम नेटवर्क्स में यूज़ किया जाता है शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस के लिए। ये 2 टाइप्स में आता है, एक पुल एक पुश। पुल है यूज़र इनिशिएटेड और पुश है ऑपरेटर इनिशिएटेड। स्टार और हैज़ कैरेक्टर से यूज़ किया जाता है इसको। जैसे मैसेज टाइपिकली स्टार्ट होते हैं स्टार से या हैज़ से और ख़त्म हो जाते हैं वो हैज़ पे। इसकी ज़्यादा लेंथ रहती है 182 कैरेक्टर्स तक की, और बैलेंस डिटेक्शन इसमें बहुत आमतौर पे रहता है, और ये मोबाइल के IMEI नंबर्स को चेक करने के काम आता है, और भी कई सारे नोटिफिकेशंस को, जैसे स्टार 123 हैज़ एयरटेल में आप यूज़ करते हैं। इस तरह के फंक्शंस को रोक देंगे 15 अप्रैल से लेके पता नहीं कब तक। अगला बात करता है पुनेट स्क्वायर। ये एक तरीका है प्रेडिक्ट करने का पॉसिबल जेनेटिक आउटकम्स को। बायोलॉजी में पढ़ा होगा कई सारे मेंडल्स लॉ ये वो, तो एक है उसमें से पुनेट स्क्वायर। कुछ इस तरह का दिखता है जो, जहाँ पे कैपिटल ई स्मॉल ई स्मॉल ई स्मॉल ई, तो कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल 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 स्मॉल, इस तरह से। तो ये रेशियो बन जाता है 2:2 का। ठीक, पुनेट स्क्वायर का जो नाम रखा गया था ये था ब्रिटिश जेनेटिस्ट था एक, उसके नाम के ऊपर रेगिनाल्ड पुनेट के नाम से। ठीक, टॉप साइड जो ग्रिड की थी, टॉप जो थी और जो साइड थी, वो बताती है जेनेटिक ट्रेट्स पॉसिबल कौन कौन से हैं एक पेरेंट के। या तो कैपिटल ही होगा या तो स्मॉल ही होगा। ठीक, तो पॉसिबल ट्रेट्स यही रहते हैं। ठीक, स्क्वायर में होता है। ठीक, तो स्क्वायर में भरने पड़ते हैं डायरेक्टली, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हो आप। इसका कॉमन यूज़ होता है बायोलॉजी में इनहेरिटेंस पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि इनहेरिटेंस पैटर्न्स क्या है, कौन सी चीज़ डोमिनेंट है, क्या चीज़ रिसेसिव है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है। ठीक, ये वेरिएशंस को प्रेडिक्ट करने के काम आता है प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह को क्रॉस ब्रीडिंग के टर्म्स में। जैसे आप हरे मटर को पीले मटर से क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हो, तब आप इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए पुनेट स्क्वायर बेनिफिशियल रहता है। अगला वाइट रैबिट कोलैबोरेशन। वाइट रैबिट कोलैबोरेशन क्या है? तो सर्न के द्वारा दिया गया है, एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च की।
ठीक, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है व्हाइट रैबिट कोलैबोरेशन। है क्या, ये एक मेंबरशिप है ग्लोबल कम्युनिटी की, मतलब विश्व भर की, जिसका ऑब्जेक्टिव है हाई परफॉर्मेंस मेंटेन करना ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में। इसको बेहतर तरीके से देखेंगे तो व्हाइट रैबिट एक टेक्नोलॉजी है जो कि सर्न ने डेवलप की है, CERN ने डेवलप करी है। ठीक, यूरोपियन फर्म है, उन्होंने डेवलप करी है। ठीक, वाइट रैबिट स्विच करेगा सब नैनो सेकेंड सिंक्रोनाइजेशन एक्यूरेसी को। ठीक, मतलब माइनर से माइनर मिस्टेक्स को भी ये ओवरकम करेगा। ठीक, एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा रियल टाइम इथरनेट नेटवर्क्स के मॉड्यूलरिटी में। 2020 में इसे इंक्लूड किया गया था वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल के तहत, PTP के तहत, द्वारा IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की एक बॉडी है जो कि विश्व भर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के प्रोजेक्ट्स या एस्पेक्ट्स को देखती है। ठीक, इसे ज़्यादातर यूज़ किया जाएगा फाइनेंस सेक्टर में और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स में, फ्यूचर क्वांटम इंटरनेट के टर्म्स में। नेक्स्ट, ऑप्टी ड्रॉप प्लेटफॉर्म क्या है? तो ये कुछ DNA जैसा दिख रहा है, इसी तरह का है। तो एक्चुअल में सेंटर फॉर सेल्युलर मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म, CCAMP बेंगलुरु में है, उन्होंने डेवलप किया है ऑप्टी ड्रॉप को डेवलप किसने किया है? CCAMP ने। ये वन लाइनर में आराम से पूछा जा सकता है पेपर में, बी प्रिपेयर्ड, इसको अभी खा के याद कर लो। ये एक इनोवेटिव माइक्रोफ्लूइडिक चिप बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि सिंप्लीफाई करता है और रिड्यूस करता है सिंगल सेल स्टडीज़ को, उनके कॉस्ट को। ठीक, और ये आसान अप्रोच देता है उसके प्रिसाइज या कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस के लिए, सिंगल सेल के लिए। ठीक, लाइव डाटा विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करेगा ये, स्मॉल डाटा फुटप्रिंट देगा ये, मतलब छोटी छोटी चीज़ को भी डिफाइन कर देगा, और क्लोज सिस्टम डिज़ाइन है इसका जो कि कंटामिनेशन से बचाएगा, बाहर के अटैक से बचा देगा। इसे CCAMP को सपोर्ट किया है बनाने में BRAC ने, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च काउंसिल ने, प्लस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो CCAMP के साथ ये 4 भी आते हैं, CCAMP प्लस BRAC प्लस DST प्लस MHRD। कार्टी सेल्स के टर्म्स में बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये। अगला, मदर ऑफ ड्रैगन्स कॉमेट। तो एक बहुत ही रेयर है हॉर्न्ड कॉमेट है जो कि एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा है, ये देखा था पहले भी, मदर ऑफ ड्रैगन्स। वो अब दिख रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से। ठीक, इसका ऑफिशियल नेम है कॉमेट 12P पोन्स ब्रुक्स नाम से चलता है। ये एक हेली टाइप का कॉमेट है जिसका ऑर्बिटल पीरियड है 71 साल का, मतलब हर 71 साल में ये दिखता है। इसका न्यूक्लियस है लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा। ठीक, ये बना है बर्फ़, डस्ट और रॉकी मटेरियल से, और जब ये सन के पास आता है तो हीट इसकी अंदर की बर्फ़ को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर देती है। इसे जुपिटर फैमिली का कॉमेट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी ऑर्बिट जो है वो जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल से इन्फ्लुएंस होती है, मतलब जुपिटर को देख के ये सीखता है कहाँ घूमना है। ठीक, ये पहुंचा है पेरीहेलियन में जो कि सबसे नज़दीक है सन के पास की जगह। ठीक, मार्स के ऑर्बिट के पास। इसे अर्थ में से देखा जाएगा क्लियरली जून 2024 में। अगला, हवाना सिंड्रोम सर्च। हवाना सिंड्रोम सर्च की अगर बात करेंगे तो ये US डिप्लोमेट्स के टर्म्स में देखी गई है। ये एक मिस्टीरियस इलनेस है, ठीक, जो कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। पहली बार ये रिपोर्ट की गई थी US एम्बेसी स्टाफ में हवाना, क्यूबा 2016 में। ठीक, तभी इसका नाम पड़ा है हवाना सिंड्रोम, पहली बार वहीं देखी गई थी। इसमें होता क्या है, इसमें नाक से खून निकलता है, सिर दर्द होता है, देखने में दिक्कत हो जाती है। ठीक, चाइना और यूरोप के एम्बेसी स्टाफ ने कहा है ऐसा। 2021 में इसको अटेंशन मिलती है, मतलब भारत में भी पाए गए थे इसके कुछ केसेस, जब US इंटेलिजेंस ऑफिसर और CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स न्यू दिल्ली आए थे। ठीक, सिंड्रोम का मतलब ये नहीं है कि मेडिकल कंडीशन है, बट ये क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स है, मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जो कि यहाँ पे देखी जाती है। अगला, LVF स्कीम, लार्ज वैल्यू फंड स्कीम। तो सेबी का नाम आ गया है फिर से।
तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है एमजी मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इंडो एज फंड के अंतर्गत एलवीएफ स्कीम में। ठीक, एलवीएफ की बात करेंगे, क्या है ये एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, एआईएफ है। ठीक, जहाँ पे हर इन्वेस्टर को छूट मिलती है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मिनिमम 70 करोड़ की। ठीक, एआईएफ क्या है, ये प्राइवेट पूल है, ठीक, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट का भारत में। ठीक, सेबी ने एआईएफ को 3 तरीके से कैटेगराइज किया है। सेबी के अनुसार कैटेगरी 1 में है स्टार्टअप्स के लिए या स्मॉल साइज इंटरप्राइजेस के लिए या सोशली बेनिफिट सेक्टर के लिए, ठीक, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करेंगे। कैटेगरी 2 में आते हैं इक्विटीज़ या डेब्ट सिक्योरिटीज़, ठीक, जो कि कैटेगरी 1 और 3 में नहीं काउंट हो रहे, उनको 2 में लेंगे। ठीक, कैटेगरी 3 में आते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स यूटिलाइजिंग कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। ठीक, अगला एटॉमिक क्लॉक, एक और घड़ी आ गई, विक्रमादित्य तो थी ही वैदिक घड़ी, तो इंडिया ने डिप्लॉय करी है एटॉमिक क्लॉक को नेशन वाइड पूरे देश भर में सिंक्रोनाइज करने के लिए जितने भी डिजिटल डिवाइस है जो कि आईएसटी के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये भी इंडिया का ही आ सकती है। विक्रमादित्य नहीं है तो ये तो आ ही जाएगा। ठीक, नेशनल सिक्योरिटी को यूनिफॉर्म करने के लिए, मतलब बेहतर करने के लिए। ये एक हाईली एक्यूरेट टाइम कीपिंग डिवाइस है, ठीक, जो कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर से बना है। एक एटम उसमें स्थित है, ठीक, सीजियम है हाइड्रोजन का, जो कि टाइम को बिल्कुल प्रिसाइजली बताएगा कि भैया आप 2:15 फलाना फलाना सेकंड हो रहे हैं। ठीक है, इसे इन्वेंट किया गया था 1955 में, 1955 में लुइस एजन के द्वारा। इन्वेंटर का नाम याद कर लेना। ठीक, एटॉमिक क्लॉक जो होती है वो सीजियम में हाइड्रोजन की होती है बेसिकली। ठीक, हाइड्रोजन मेजर क्लॉक जो होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ की जाती है। ठीक, इनमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर्स को नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक, जो लोग कहते हैं कि हम पंचुअल हैं, उनको कभी ये घड़ी दिखाना, पता लग जाएगा क्यों कितने पंचुअल है। ठीक, भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च CSIR जो है, उन्होंने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में इसे मेंटेन करने के जिम्मे संभाला है कि भैया हम इसको संभाल लेंगे। ठीक, ये मोस्ट एडवांस एटॉमिक क्लॉक है जो कि हर सेकंड में 300 बिलियन ईयर्स तक का डाटा डिफाइन कर सकती है। ठीक, अब इसे सेटअप किया जा रहा है भुवनेश्वर, जयपुर और हैदराबाद में भी। पहले से जो है वो फरीदाबाद में एक है और एक अहमदाबाद में है। ठीक, जून तक नई जो क्लॉक्स हैं वो इन 3 जगहों में भी इंस्टॉल कर दी जाएंगी। ठीक, तो ये एस्पेक्ट देख लेना। आज के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही है, मिलेंगे कल अगले करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और आप डिस्क्रिप्शन से देख लेना, आपको PDF और क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी। टेक केयर, बाय बाय।